बच्चों, आप कैसे हो बच्चों? सब आशा करता हूँ सब बच्चे ठीक होंगे। बच्चों, अपन आज पढ़ेंगे वर्ब्स। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब्स, हिंदी में बोलते क्रियाएं। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन वर्ब्स पढ़ेंगे, यानी कि क्रिया। तो स्टार्टिंग करते हैं क्लास। बच्चों, वर्ब्स की डेफिनेशन, VE स्पेलिंग वर्ब, VERB, वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब्स डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए वर्ड विच टेल्स अबाउट एन एक्शन और ए स्टेट इज कॉल्ड ए वर्ब। वह शब्द जिससे कार्य होने का पता चलता है, या कोई कार्य करने जा रहे अपन, तो उस कार्य को अपन क्या कहेंगे? वर्ब्स कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब्स। अब एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं अपन। ही रीड्स द बुक। ही मीन्स वह, रीड्स यानी पढ़ता है, द बुक वह पुस्तक पढ़ता है। आई डू माई वर्क। आई यानी मैं, डू यानी कर्म करना, माई यानी मेरा, वर्क वर्क मीन्स कार्य। तो मैं अपना कार्य करता हूँ। वी ईट फूड ऑन टाइम। हम समय पर खाना खाते हैं। वी मीन्स हम, ईट यानी खाना, फूड यानी भोजन, ऑन टाइम यानी कि टाइम एक प्रीपोजिशन वर्ड होता है। ऑन ए प्रीपोजिशन है जो टाइम के साथ में लगाया जाता है। तो अपन इसको एग्जाम्पल समझेंगे। ही रीड्स द बुक। रीड्स, ये क्या हो गई? इसकी वर्ब्स हो गई, वर्ब्स। आई डू माई वर्क यानी कि कार्य करना, डू काम कर रहा है, यह डू इसकी क्या हो गई? वर्ब्स। वी ईट फूड ऑन टाइम। वी ईट फूड ऑन टाइम यानी ईट मीन्स खाना, काम क्या हो उसका? खाने का। तो ये क्या हो गई? वर्ब्स, वर्ब्स। तो बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ही रीड्स द बुक यानी कि वो बुक को पढ़ता है। तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई, रीड्स। इंग्लिश में बोलेंगे रीड्स। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। या इसकी जगह हम होमवर्क भी दे दें। इसमें आपको लग रहा होगा वर्क मीन्स भी कार्य होता है, डू भी एक कार्य होता है। तो इसकी जगह अपन क्या कर देंगे? होमवर्क डाल दो, या मतलब स्कूल का कार्य, मैं अपना स्कूल का होमवर्क स्वयं करता हूँ। तो ऐसे ओके हो जाएगा। तो ये डू एक मतलब क्रिया हो गई यहाँ पर, डू यानी काम करना। वी ईट फूड ऑन टाइम, वह भोजन कर रहा है। तो क्या कर रहा है? भोजन। तो ईट क्या हो जाएगी इसकी? ईट मीन्स खाना, यानी भोजन खा रहा है, वो खाना खा रहा है। वी ईट फूड ऑन टाइम, वह समय पर खाना खाता है। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, वह समय पर खाना खाते हैं। तो ईट क्या हो गया उसकी? वर्ब्स। वर्ब्स मीन्स क्रिया। वर्ब्स मीन्स क्रिया। वर्ब्स क्रिया। ए वर्ड्स विच टेल्स अबाउट ऑन एक्शन और ए स्टेट इज कॉल्ड। ए मीन्स एक, वर्ड्स शब्द, विच एन जो, टेल्स यानी बताना, अबाउट एन एक्शन यानी किसी कार्य का, वह शब्द जो किसी कार्य को होने का, करने का, और यानी या ए स्टेट इज कॉल्ड ए वर्ब्स। वह शब्द जो किसी कार्य करने का या किसी कार्य होने का पता चलता है, उसे ही वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब्स। वर्ब्स के साथ में अपने एग्जाम्पल के साथ में पढ़ा। ही रीड्स द बुक, आई डू माई वर्क, वी ईट फूड ऑन टाइम। तो ये एग्जाम्पल के साथ में अपन क्या पढ़ा? वर्ब्स। अब देखते हैं वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। वर्ब्स के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे अपन, आगे चलते हैं। वर्ब्स को टाइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड पर्सन, टाइम के अकॉर्डिंग 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया।
फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब देखते अपन क्लाइम, स्पेलिंग होती क्लाइम। नाउन्स, नाउन्स यानी नाउन्स वर्ब बन गई। CLIMB, क्लाइम मीन्स चढ़ना। क्लाइम्ड चढ़ा, क्लाइम्ड चढ़ चुका। यानी कुछ वर्ब्स ऐसे होती है जिनके पीछे ईडी लगा देते हैं तो वो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, देखते हैं कौन कौन सी वर्ब्स है जिसके पीछे ईडी लगाने के बाद में फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाती है। CLIMB, क्लाइम, क्लाइम इज चढ़ना। क्लाइम्बेड, क्लाइम्बेडेड, क्लाइम्बेड, क्लाइम्बेड चढ़ा एंड क्लाइम्बेडेड चढ़ चुका। यानी कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहती है इसके अंदर बच्चों। अर्न, EARN, अर्न मीन्स कमाना। अर्नड, कमाया, कमा चुका। फियर, FEAR, फियर, फियर मीन्स डरना। फियर मीन्स डरना। फियर्ड, डरा। फियर्ड मीन्स डर चुका। डिफीट, DEFEAT, डिफीट, डिफीट मीन्स हराना। डिफीट मीन्स हराया। डिफीटेड, डिफीटेड मीन्स हरा चुका। इस प्रकार एंटर, एंटर प्रवेश करना। ENTER, एंटर प्रवेश करना। ENTERED, यानी कि एंटर में ईडी लग गया। क्या लग गया बच्चों? ईडी। क्या लग गया बच्चों? ईडी। लास्ट में ईडी लग गया इसलिए क्या सेकंड फॉर्म बन गई। तो ENTERED, एंटर्ड, एंटर्ड, एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया और एंटर्ड प्रवेश कर चुका। CHANG, चेंज, चेंज मीन्स बदलना। CHANG, चेंज में इसमें ई आ रहा लास्ट में तो ई की जगह डी लगेगा ओनली। ई पहले से लगा हुआ इसलिए चेंज्ड, चेंजेड, यानी चेंज बदल दिया एंड बदल चुका। बच्चों ये वर्ब्स ऐसी होती है जिसके पीछे अपन ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा ये अपन को। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों पढ़ा रहे, ये तो फालतू की चीज़ें। बट ये अपने को काम आएगी जब अपन इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ना, तब अपने को वर्ब्स आना चाहिए। अगर वर्ब्स नहीं आई तो आप कभी भी इंग्लिश बनाना नहीं सीख सकते हिंदी से। जैसे मैं बोल लूँ कि मैं सांगानेर जा रहा हूँ, अब इसमें क्या हो गया, वर्ब्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको सबसे पहले तो सेंटेंस आना चाहिए। सेंटेंस में क्या क्या चीज़ है, सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब्स आना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट काम करने वालों को कहते हैं, वर्ब्स क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट किससे संबंधित काम कर रहा है या कहाँ पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट में आएगा वो। तो ये चीज़ें आना चाहिए। तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वर्ब्स। तो वर्ब्स ये हो गई। क्लाइम ये अपने क्या टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है तो प्रेजेंट के हिसाब से प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फास्ट में यानी कि कोई काम कर चुका है तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये अपने को बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। लगातार अगर आप कोई इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको क्लास को लगातार देखते रहिए बच्चों, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। और इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ होती है, अगर इंग्लिश ग्रामर सीखोगे तभी आपको किसी भी बुक को आप पढ़ के उसके हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो। और कोई भी चीज़ को अपन हिंदी से इंग्लिश में, जैसे पैसेज वगैरह, स्टोरी, ये सब लिख सकते हैं अपन
गद्यांश जिसको बोलते हैं अपन, पैसेज गद्यांश होते हैं, स्टोरी कहानी होती है, किसी को लेटर लिखना हो इंग्लिश में, अगर अपन को हिंदी में याद है तो उसको अपने ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं एज विश। अगर आपको ग्रामर आती है जिसके अंदर वर्ब से आना चाहिए, आपको टेंसेज आना चाहिए, टेंस में आपको अगली कक्षाओं में सिखाऊंगा, लेकर उससे पहले मैं कैसे सिखा रहा हूँ वर्ब्स इसलिए सिखा रहा हूँ कि बच्चों को टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों क्लास को कंटिन्यू बनाए रखें, वर्ब्स क्रियाएं, कहीं भी आपको क्लास को छोड़ने नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो। बच्चों अपन देखते हैं वर्ब्स यानी क्रिया, अपन पढ़ रहे थे वर्ब्स फास्ट, प्रेजेंट फास्ट और फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी थी जिसके पीछे अपन ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गई थी। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होती है जो फर्स्ट फॉर्म में मीनिंग अलग होती है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ऐसी भी वर्ब्स अपने को जरूरी याद करना है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं। FLY फ्लाई मीन्स उड़ना, सेकंड फॉर्म मीनिंग चेंज हो जाएगी बिल्कुल, FLEW फ्लू मीन्स उड़ा, FLOWN फ्लाउन मीन्स उड़ चुका। जैसे अपन बोलते हैं ना पक्षी आकाश में उड़ चुका, पक्षी आकाश में उड़ चुका, उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? किसको आता है क्या? द बर्ड्स फ्लू ऑन द स्काई। लेकिन ये आपको कब बनाना आएगा? जब आपको वर्ब्स याद रहेगी तभी आएगा आपको याद। ठीक है, फ्लाई उड़ना, FLW फ्लू उड़ा, फ्लाउन FLW फ्लाउन उड़ चुका, उड़ चुका यानी कि पक्षी आकाश में उड़ा। अंडरस्टैंड। अब आगे चलते, कौन सी वर्ब सेकंड पर? गो गो मीन्स जाना, वेंट WENT वेंट गया, गोन मीन्स जा चुका। अब मैं आपको ऐसे इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ कि मैं सांगानेर जाता हूँ, मैं सांगानेर जाता हूँ, या किसी भी पैलेस यानी किसी भी स्थान का नाम ले सकते हैं। मैं दिल्ली जाता हूँ तो आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू बीकानेर, आई गो टू जयपुर, उदयपुर, जहाँ पर अपन जाते हैं जिस स्थान को जा रहे हैं वहाँ से पहले टू लगाया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म में अगर प्रेजेंट डेफिनेट में बात करेंगे तो अपन गो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सेकंड फॉर्म, अगर अपन गया, मैं ऐसे बोलूँ मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था, तो आई वेंट क्योंकि वो काम हो चुका, मैं जाके आ गया, मतलब वहाँ पर गया था, तो वहाँ क्या लगेगा? वेंट, आई वेंट गो टू दिल्ली। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक है, गोनियान जा चुका, ये बाद में समझ में, ये पहले मीनिंग आपको वर्ब्स याद करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखा दूंगा बच्चों, कैसे करते हैं। ठीक है। नो, KNW नो मीन्स जानना, न्यू KNW न्यू नाउन जान चुका, जानना जाना जान चुका। अब मैं बोलता हूँ मैं रमेश को जानता हूँ, मैं रमेश को जानता हूँ, प्रेजेंट टाइम तो आई नो रमेश, आई नो टू रमेश। न्यू, मैं रमेश को जानता था, आई न्यू जानता था, तो क्या हो गया उसकी सॉरी, उसके पास में वर्ब साई की रत लगाना भूलेगी, आई के साथ में वॉज, आई वॉज, सेकंड फॉर्म के अंदर वॉज नहीं चलता, उसके अंदर चलती है सेकंड फॉर्म। तो आई न्यू टू रमेश, जिसको जानता, नौन जान चुका। ये आपको क्लियर जब टेंस पढ़ाऊंगा, जब आपको एकदम क्लियर समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, वर्ब्स में पूरा समय के अनुसार सब चीज़ सिखाऊंगा। सिंग गाना गाया, मैं गाना गाया तो आई सिंग ए सॉन्ग, सेंग में गाना गाया था, गाना गाया था मतलब कल गाया जैसे मान लो, तो मैं बोलूँगा आई सेंग
आई सिंग एस आई सिंग एस सिंग यस्टरडे, मैंने कल गाना गाया था। ओके, संग गाना गा चुका। सिट बैठना, सेट बैठा, सेट बैठ चुका। सिट बैठा, मैं बैठा हूँ तो आई सिट बोलेंगे, जस्ट बात। आई सिट मैं बैठा, मैं बैठा था, मैं कल मंदिर में बैठा था। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मैं कल मंदिर में बैठा था, तो आई सेट इन द टेम्पल यस्टरडे। अंडरस्टैंड? बाद में समझेंगे। सेट बैठ चुका। इसी प्रकार टेक लेना, फुट टुक, टी लोड के टुक, टेकन, टेकन लेना, टी के टेकन लेना, टुक लिया, टेकन ले चुका। मैंने पैसा लिया, मैंने पैसा लिया। आई टेक मनी, किससे लिया? जिसका नाम लास्ट में लगा देंगे। पप्पू से लिया, रमेश से लिया, कालू से लिया, बबलू से लिया, वो लास्ट में डाल देंगे, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। टुक ले लिया, टेकन ले चुका।